आज का हम लोग का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B so that हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD, यानी कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD, हमें इस और इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि DM इज इक्वल टू CM, एक क्वेश्चन में गिवन है। और ये कहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का M जो है वो मिड पॉइंट है। और कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कहे कि किसी भी लाइन का कोई मिड पॉइंट है, यानी आप लोग समझ जाइएगा कि ये मिड पॉइंट इन दोनों लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि AM इज इक्वल टू BM। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, AM इज इक्वल टू BM। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD हमें क्या क्या गिवन है, DM इज इक्वल टू CM, तो DM इज इक्वल टू CM। और हमें क्या गिवन है कि BM इज इक्वल टू AM, इसका रीजन लिख लेंगे हम लोग गिवन। और क्या दिया है कि BM इज इक्वल टू AM। ये क्यों है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और थर्ड क्या हम लोग दिखाएंगे कि एंगल, ये वाला एंगल यानी कि DMB एंगल वर्टिकली अपोजिट टू द AMC, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल DMB, तो लिख लेते हैं इसको, एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, एंगल AMC। इसका रीजन हम लोग दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें 3 रीजन्स मिल गए हैं, तो अब लिख लेंगे ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD बाई SAS, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से लिख लेंगे बाई साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंस। इससे ये प्रूफ होता है कि बाई SAS से ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लोगों को प्रूफ करना है एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यानी कि एंगल DBC को राइट एंगल में प्रूफ करना है। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग किया था कि ट्रायंगल BDM कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACM, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। तो इसमें हम लोग को गिवन था पहले से ही कि DM इज इक्वल टू CM और BM इज इक्वल टू AM, ये दोनों हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूफ किया था और ये दोनों आपस में इक्वल भी थे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल BDM एंड एंगल ACM, यानी कि एंगल ACM आर इक्वल। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों को हम लोग ने अभी प्रूव किया था और ये बाई CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे कि एंगल BDM इज इक्वल टू, तो एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे
क्योंकि बाई CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से दोनों आपस में इक्वल होंगे। इससे हम लोग और क्या कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर हैं। क्यों अल्टरनेट है? क्योंकि अगर ये BD हुआ और ये AC है तो इस पर हम लोग अगर ये ट्रांसवर्जल लें तो एंगल ये वाला और ये वाला आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आल्सो एंगल BDM एंड एंगल ACM इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं अब कि अगर ये दोनों आपस में ट्रांसवर्जल पे इक्वल हैं यानी कि दोनों का एंगल सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है यानी कि BD इज पैरेलल टू AC। इसको भी लिख लेते हैं BD इज इक्वल टू AC। तो देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे कि BD इज इक्वल टू AC। अब हम लोग को मिल गया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। इस पर हम लोग अब नया ट्रांसवर्जल लेंगे BC को। जब हम लोग अगर BC को ट्रांसवर्जल लें तो हम देखेंगे कि BD और AC के बीच ट्रांसवर्जल होगा BC। जब BC है तो यानी कि ये दोनों आपस के सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल पे हैं यानी कि एंगल BDC एंड एंगल ACM इज द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल की सेम साइड पर हम जानते हैं कि अगर ट्रांसवर्जल के सेम साइड पर कोई दो एंगल हो तो दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं यानी कि 180 डिग्री का दोनों का सम होता है 180 डिग्री का। तो एंगल DBC एंड एंगल ACB is the same side of transversal, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि we know that if two angles are same side of transversal, two angles same side of transversal, then they form supplementary angle। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग को क्वेश्चन पहले से गिवन था कि एंगल ACM इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट C यानी कि एंगल राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का है। ये पहले से हम लोग क्वेश्चन गिवन था। तो इससे हम लोग लिख लेंगे कि एंगल DBC प्लस ACB कितने डिग्री का था 90 डिग्री था। तो ACB की जगह 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल DBC क्या हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री का। तो ये प्रूफ हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग को प्रूव करना है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACB यानी कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACB हम दोनों को कांग्रेस प्रूव करना है। तो देखते हैं इसमें BC कॉमन साइड है, इन BC इस ट्रायंगल में भी है और BC इस ट्रायंगल में भी है। तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB हम लोग क्या मिला BC कॉमन है। तो लिख लेंगे BC इज इक्वल टू BC, रीजन
कॉमन है। तब देखेंगे हम लोगों ने अभी जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन प्रूफ किया था कि एंगल डी बी सी एंड एंगल ए सी बी, यानी कि एंगल ये वाला और ये वाला दोनों आपस में राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ये हम लोगों ने प्रूफ किया था, ये हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था ऊपर। तो लिख लेंगे एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज अभी प्रूफ किया था हम लोगों ने इसको अभी, तो प्रूफ अबव। तो इसको हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था। अब देखते हैं डी बी इज इक्वल टू ए सी। अब दोनों आपस में इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट में किया था कि ट्रायंगल डी बी एम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी एम, ये दोनों जब आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से। तो लिख लेंगे डी बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि क्यों होगा ये इक्वल? बाई सी पी सी टी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इससे हम लोग को देखने को मिले 3 रीजन्स हो गए। तो हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो एक साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग को प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, यानी कि सी एम जो है ए बी का हाफ है। तो गिवन था कि डी एम इज इक्वल टू सी एम एंड बी एम इज इक्वल टू ए एम, ये हमें गिवन था। तो लिख लेंगे हम लोग डी एम इज इक्वल टू सी एम, और क्या इक्वल था कि बी एम इज इक्वल टू ए एम। तो हम लोग लिख सकते हैं डी सी को क्या लिख सकते हैं कि डी सी इज इक्वल टू डी एम प्लस सी एम। तो डी एम प्लस सी एम ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ कर ही तो लाइन डी सी बनी है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे डी एम प्लस सी एम। तो हम लोग डी एम को अब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, डी एम और सी एम सेम लेंथ के हैं, तो यानी कि डी एम को भी हम लोग सी एम ही लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे डी सी इज इक्वल टू सी एम प्लस सी एम। तो इससे हम लोग क्या मिलेगा, डी सी इज इक्वल टू 2 सी एम। तो सी एम हमें क्या मिल जाएगा, सी एम इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हाफ डी सी। इससे हम लोग ये मिलेगा कि सी एम जो है डी सी का हाफ है। तो इसी तरह सिमिलरली ए बी को हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम। तो लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस बी एम। तो बी एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एम इज इक्वल टू ए एम है ही यहाँ पे दिया है, तो बी एम की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए एम। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एम प्लस ए एम। इससे हम लोग को मिलेगा ए एम इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए एम, इससे हम लोग मिलेगा ए बी इज इक्वल टू 2 ए एम। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। इससे हम लोग दोनों चीज मिलेगा कि सी एम जो है सी एम डी सी का हाफ है और ए एम जो है वो ए बी का हाफ है। तो हम लोग को अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन प्रूफ किया था कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इस ट्रायंगल को और हम लोगों ने इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था। तो इससे क्या मिलेगा, हम लोग जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था तो सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो सी डी इज इक्वल टू ए बी बाई सी पी सी टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट बाई सी पी सी टी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी की जगह लिख सकते हैं हम लोग सी डी, और ए एम और डी सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बी। तो हम लोग को प्रूफ ये करना है कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी।
तो हम लोग सी डी की जगह लिख लेंगे, यानी कि डी सी और सी डी एक ही हैं, डी सी जान लें चाहे सी डी लें। तो डी सी इज इक्वल टू हमें यहाँ पे आएगा कि ए बी बाई सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल से। तो हम लोग लिख लेंगे सी एम इज इक्वल टू 1/2 और सी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ए बी, तो इससे हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।